लखनऊ रविवार 22 सितंबर 2024 को लखनऊ की प्रतिष्ठित संस्था अग्रवाल शिक्षा संस्थान व उसकी इकाइयों के पदाधिकारियों के चुनाव होने हैं, जिसकी जानकारी रॉयल कैफे हजरतगंज में पत्रकार वार्ता दौरान संस्था के मंत्री सुधीर हलवासिया ने दी। उन्होंने कहा, लोकराम अग्रवाल के नेतृत्व में महाराजा अग्रसेन टीम अपने 37 प्रत्याशियों के साथ अग्रवाल शिक्षा संस्थान के सम्मानित सदस्यों का वोट एवं आशीर्वाद लेने के लिए मैदान में होंगे। सभी इकाइयों के अध्यक्ष, मंत्री व कोषाध्यक्ष का चुनाव होगा व अग्रवाल शिक्षा संस्थान में अध्यक्ष, मंत्री, कोषाध्यक्ष व 19 पदों पर चुनाव होगा। देखिए, अग्रवाल शिक्षा संस्थान का चुनाव प्रत्येक 3 वर्ष में होता है। 2021 में हुआ था। अब 2024 में श्री लोकराम अग्रवाल जी के नेतृत्व में 37 आदमी चुनाव लड़ रहे हैं। मैं लोकराम जी के बारे में बताना चाहूँगा कि इन्होंने शिक्षा संस्थान से 35 वर्षों से जुड़े हुए हैं। इन्होंने अपना कैरियर वहाँ पर एज ए कार्यकारिणी सदस्य वहाँ रहे, उसके बाद कोषाध्यक्ष रहे, तो उसके बाद ये जो है मंत्री रहे और पिछले 6 वर्षों से महाराज सिंह जानकीपुरम के आप अध्यक्ष रहे और आपकी अध्यक्षता में जानकीपुरम स्कूल ने जितनी ऊंचाइयों पे पहुंची, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरी बिल्डिंग को हम लोगों ने जब इनको स्कूल सौंपा था तब सिर्फ 1 फ्लोर था, 2 फ्लोर इन्होंने डाले, वहां पर लिफ्ट लगवाई, बहुत तरक्की वहां पर स्कूल में हुई। इसी तरह गोमती नगर स्कूल में मैं अध्यक्ष था पिछले 3 वर्षों में। गोमती नगर स्कूल ने भी अपने बहुत तरक्की की। महाराज सिंह मोती नगर में हमारे मनोज हवेलिया जी जो पूर्व में वहां पर मंत्री थे और हमारे देशराज जी वहां अध्यक्ष थे, उन्होंने भी वहां बहुत तरक्की की। तो पिछले 3 वर्षों में संस्थान में बहुत ही तरक्की के कार्य हुए हैं। जो कार्य शेष रह गए थे, जो हमने अपने मतदाताओं से एक वादा ये किया था कि हम नई ब्रांच खोलेंगे, वो कार्य शेष रह गया था। वो इस बार हम आते ही साथ सबसे पहले प्रायोरिटी में हम कहीं ना कहीं, चाहे कानपुर रोड हो, चाहे वो रायबरेली रोड हो, चाहे सुल्तानपुर रोड हो, अपनी एक नई शाखा सबसे पहला हमारा ध्येय होगा कि हम अपनी नई शाखा खोलें। और इसी कड़ी में हम इंजीनियरिंग कॉलेज या MBA कॉलेज या लॉ कॉलेज हमने ये वादा किया, उसके लिए भी हम जमीन चिन्हित करेंगे, उसको भी खोलेंगे। अभी हम लोग एक 4 मंजिला जो है औषधालय भवन बनवाया है, पहले उसको हम लोग चलाएंगे। जब वो सुचारू रूप से चल जाएगा तो हमारी भविष्य की योजना है कि एक महाराजा सिंह के नाम पे हम बहुत बड़ा अस्पताल भी यहाँ लखनऊ में बनाएं। मतदाताओं की बात करें तो अभी आप लोगों का चुनाव भी है। चुनाव जीतने के बाद क्या चुनौती रहेगी और अग्रवाल सभा किस तरह से आगे बढ़ाओ? चुनौती ये है कि जो हम अपने मतदाताओं को वादा कर रहे हैं, हमारे लिए चुनौती नहीं है कि हमें अपने मतदाताओं को वादा जो किया है उसको पूरा करना, ये हमारा जो है कर्तव्य है, उसको हम लोग पूरा करेंगे। अब लोकराम जी आपको देखिए, हमने हमारी संस्था अग्रवाल शिक्षा संस्थान को जो त्रिवार्षिक चुनाव होते हैं, उन चुनावों को संपन्न कराने के लिए हमारी मीटिंगें चल रही हैं और उसी विषय में आप प्रेस वाले भाइयों को इसलिए बुलाया गया कि हमारे जो विचार हैं वो हमारे मतदाताओं तक पहुंच सके। इसके लिए हम आपकी मदद चाहते हैं और इसीलिए बुलाया गया आपको तकलीफ दी गई है। जो हमारे जो अग्रवाल समाज के लोग हैं, पूरे जो 2 गुट क्यों हैं? नहीं, कोई 2 गुट नहीं है, अपने अपने भाव। वो ये होता है कि विचारधारा होती है। एक विचारधारा के लोग कहते हैं अभी हमें ठीक आराम से करना है या कुछ करना है। एक विचारधारा के लोग कहते हैं अभी ठीक हमारे पास सभी साधन है, हमें उस हिसाब से थोड़ा तेजी से बढ़ना चाहिए। एक विचारधारा के लोग कहते हैं कि हमें जो हमारा पुरातन सिस्टम है उसी पे चलें। एक विचारधारा के लोग थोड़ा चेंज चाहते हैं, उसके हिसाब से वे 2 ग्रुप बन जाते हैं। जो लखनऊ में अग्रवाल भी लोग भी हैं, उनसे आप लोगों से पूरे कॉन्टेक्ट क्यों नहीं हो पाते हैं समाज में? नहीं, हमारा पूरे समाज में कांटेक्ट है। हमारे 14 से इसमें मेंबर ही हैं, 13 सनवासी मेंबर हैं और आप समझिए कि उनके साथ उनके परिवार जुड़े हैं और उनके साथ जैसे एक मोहल्ले में, एक परिवार में एक ही मेंबर हैं और उनके 4 प्रतिष्ठान भी हैं। तो इस हिसाब से हम लोग ज़्यादातर बहुतायत तौर पर हम जुड़े हुए हैं। सर, आप 35 साल से जुड़े हुए हैं, आप क्या देखते हैं सर, जो समस्या है जिसको आप अध्यक्ष बनते ही सबसे पहले वो? तो मैं सबसे बड़ी समस्या इसके अंदर ये देखता हूँ कि एक तो हमारी इसमें युवा शक्ति जो है इस समय जो तैयार हो गई है, हमारी नई पोस्ट जो तैयार हुई है, उसका पूरा इसमें अंदर मौका नहीं मिल पा रहा किसी। एक तो मेरा ये ध्येय है कि हम युवा शक्ति को पूरा चांस दें। हमने युवा अब के बार हमने अपने युवा प्रत्याशी बहुत उतारे हैं और युवा प्रत्याशी जो है हमारे सब पढ़े लिखे हैं, वेल एजुकेटेड हैं, उनकी अपनी विचारधाराएँ हैं। दूसरा ये मैं सोचता हूँ कि हमें जो समाज से वायदे करते हैं हम चुनाव के समय, वो पूरे क्यों नहीं होते? कोई कमी नहीं है, हमारे पास संसाधन है, पैसा है, सब चीज़ें हैं, हम वो पूरे क्यों नहीं कर पाते? वो किस लिए नहीं कर पाते कि बातें जो है उस पर कोई ध्यान नहीं देता।
इसलिए मेरे ये बड़ी भारी विद्रोह था मन में। एक चीज और पूछ